प्रोबायोटिक्स की जो हम बात कर रहे हैं, इनटेक हम ज़्यादा चीज़ों से, खाने पीने से रखें या इनके कोई सप्लीमेंट्स भी एक्स्ट्रा लें? लास्ट पेपर 2025 तक का ये कह रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रोबायोटिक के नाम पर आए हुए हैं सप्लीमेंट्स, लेकिन हमारे पास प्रॉपर क्लिनिकल डेटा हर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का नहीं है। ठीक है। तो लुबे लुबाब ये है कि आप सप्लीमेंट्स, चूँकि अभी उस पर डेटा प्रॉमिसिंग नहीं है, तो आप नेचुरल डाइट की तरफ ज़्यादा रहें, वो ज़्यादा सही। अच्छा, फूड्स कौन से प्रोबायोटिक में है? दही सबसे आम फहम। अगर आप दही को पैकेट फॉर्म में ले रहे हैं तो हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, उस पर लाइव कल्चर्स लिखा हुआ हो। ठीक है। क्योंकि और अगर लाइव कल्चर्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो दही के अंदर प्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स अलाइव नहीं है। क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव वाला दही है वो ना लें। नहीं, प्रिजर्वेटिव नहीं, यानी कि अगर, अच्छा इसकी डिटेल हम आगे आते हैं, फॉलोड बाय द अदर डिटेल। कफीर जो लोग बनाते हैं, वो एक ख़ास, मैंने घर पे कफ़ीर बनाया हुआ है, उसका टेस्ट जो है वो दही से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे खट्टा टाइप होता है, लेकिन आपका इवेंचुअली उस पर टेस्ट डेवलप हो जाता है अगर आप उसमें थोड़ा सा स्वीटनर डाल दें, थोड़ा सा हनी डाल दें, टू मेक इट एक्सेप्टेबल उस तरह से। ठीक है। तीसरा ये कि आपके जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, यानी कि बंद गोभी या कोई भी और सब्जियाँ जो लोग घर में फर्मेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसे सामीन सुन रहे होंगे जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, और हम ये बात बार बार करते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अगर आपने मतलब ऑयल में जो है वो सारा डिबोया हुआ है अचार, या अगर आपने बहुत ज़्यादा अचार में नमक डाला हुआ है तो जाहिर है वो भी हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो ये कि आप जैसे सिरके में जो फर्मेंटेशन प्रेफरेबली आप घर में खुद करें, या यू नो एनी सोर्स, एनी ऑर्गेनिक शॉप जहाँ पर आपको पता है कि उन्होंने फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया हुआ है। लिटरेचर इवन भी कह रहे हैं कि अगर आप पैकेट यानी बॉटल्स में फर्मेंटेड फूड ले रहे हैं तो बॉटल्स को ना पेस्चराइज किया जाता है, जैसे दूध पेस्चराइज होता है। अच्छा। पेस्चराइज का मतलब है कि इस चीज़ को ख़राब करने के जितने जरासीम हैं वो अंदर मारे जाएंगे। इस प्रोसेस से जो हेल्दी जरासीम है जिसकी वजह से हम वो ले रहे हैं, वो जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रेफरेबल यही है कि आप घर पर बनाएं या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें। आजकल रेसिपीज़ बहुत कॉमन है, आप ले सकते हैं। अच्छा, किमची अगेन उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपका ये जो फर्मेंटेड ग्रीन टीज़, ब्लैक टीज़ आती है कमोची के नाम से, वो आप कर सकते हैं। मिनसो यानी कि जो सोयाबीन फर्मेंटेड होता है, सोयाबीन पेस्ट होता है, ये वो ज़राए हैं जो कि बहुत कम लिमिटेड हैं जिनको आप एज अ प्रोबायोटिक ले सकते हैं। सबसे आसान मेरे ख्याल से ये फर्मेंटेड दही और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जो सिरके में आप घर में करा के और आप ले लें। अच्छा, मैंने सुना था ये सिरका भी फिर आप ऑर्गेनिक लें, फिर ये सिंथेटिक सिरका ना लें। देखिए फिर वही बात, आइडियली यस, बट अगर वही बात है एप्पल साइडर विनेगर में अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हैं। एंड इट्स अ मस्ट कि आप डेली खाएं उसको खाने के साथ, है ना, लिमिटेड क्वांटिटीज आप लें। अच्छा, इसके अलावा पिकल्स, जैसे खीरे को आपने पिकल बना दिया, वो भी एक आपका प्रोबायोटिक की उस कैटेगरी में आ जाता है।